आज का वीडियो शुरू करते हैं। महासंघी पूर्वी गुट, यहाँ से शुरू करना था। महासंघी पूर्वी गुट, जिन भिक्षुओं ने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया वे महासंघी कहलाए। अब देखिए, कोई भी पूछ देगा सूत पिटक विनय पिटक क्या है, तो मेरा स्टूडेंट वहाँ शर्मिंदा ना हो। विनय पिटक के बारे में बता दिए, सूत पिटक के बारे में बता दिया, फिर से बता सकते हैं या तो कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। विनय पिटक क्या है, क्वेश्चन अगर बना के भी लिखिए तो अच्छा रहेगा। विनय पिटक क्या है, आंसर लिखेगा गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति के आधार पर यानी याद के आधार पर संघ के नियमों का, संघ का मतलब समझा दिए हैं, जो धर्म प्रचार करते हैं, धर्म प्रचार के जो जो नियम के पाठों का जैसे अनुवाद किया, बताया, ठीक है। वो आप लोग तो आंसर लिख रहे हैं, हम समझा रहे हैं। फिर से लिखिए, विनय पिटक क्या है। तो जिन स्टूडेंट फिर से एक बार देख लीजिए, हम समझाने लगे थे। विनय पिटक क्या है, ठीक है, आंसर लिखिए। गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली ने स्मृति के आधार पर संघ के नियमों का पाठ किया, उसे विनय पिटक कहा जाता है। अब देखिए, हर धर्म में लगभग दो इंसान है जो समुदाय में बढ़ गए, ठीक। इसी तरह से गौतम बुद्ध भी दो समुदाय में बढ़ गया था, सूत पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में उनका नियमों का पाठ करवाया, यानी उनका नियम के बारे में बताया। विनय पिटक में गौतम बुद्ध के नियमों के बारे में बताया। और सूत पिटक कौन बना था, आनंद, याद रखिएगा। सूत पिटक का कौन उपाधि दिया था, आनंद बताए थे। वो क्या बताए थे, सिद्धांत और आचरण बताए थे। फिर इसका क्वेश्चन बनाइए, सूत पिटक किसे कहते हैं, आंसर लिखेगा कि बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनके सिद्धांत और आचरण के विषय पर बुद्ध के उपदेश को सुनाया, उसे सूत पिटक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। महासंघी पूर्वी गुट, जिन भिक्षुओं ने परिवर्तन के साथ विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया, जो विनय पिटक के नियमों को स्वीकार किया वे महासंघी कहलाए। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। इनका नेतृत्व कौन किया था, नेतृत्व मतलब कप्तानी जिसको बोलते हैं, इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। इसके पूर्वी गुट भी इनसे पूर्वी गुट भी कहते हैं, यानी पूर्वी गुट कहते हैं, पूरब की ओर ये लोग चल दिए थे। इनके अनुयायी वज्जी पुतक कहलाए, यानी इनका अनुयायी जो भी विनय पिटक को अपनाया, उनके अनुयायी मतलब मानने वाला, यानी विनय पिटक को मानने वाले को वज्जी पुतक कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा, विनय पिटक के मानने वालों को। इनका क्षेत्र पहले वैशाली फिर पूरे उत्तर भारत, ठीक है, इनका क्षेत्र वैशाली फिर पूरे उत्तर भारत और बाद में आंध्र प्रदेश हो गया। इनके सिद्धांत ग्रंथ प्राकृत में थे। इसका मतलब कि जो विनय पिटक के बारे में बताया गया वो प्राकृत में बताया गया था। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में जो है, प्राकृत भाषा में महात्मा क्या बोलते हैं उसमें, महावीर के उपदेश भी किनमें था, प्राकृत में ही थे। दूसरा पॉइंट है थेरवादी ने पश्चिमी गुट। पश्चिम की ओर कौन होगा, जिन भिक्षुओं ने बिना किसी परिवर्तन के, कोई भी परिवर्तन नहीं, विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया। विनय पिटक के मूल नियमों को, अब याद रखिएगा, विनय पिटक को बार बार नहीं बताया। बार बार क्यों बताया, वीडियो लंबा हो जाएगा। विनय पिटक के बारे में बता दिए थे कि विनय पिटक कौन था, उपाली, जो सुनाया सबको बैठ करके बोध के नियमों को, उन्हें विनय पिटक कहा जाता है। तो परिवर्तन के विनय पिटक के मूल नियमों को स्वीकार किया कौन, भिक्षुओं ने, वे थेरवादी अथवा अस्थिरवीर कहलाए। ठीक है, इनका नेतृत्व महाकच्छायान ने किया था। इसे पश्चिमी गुट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा पश्चिमी गुट कौन है, तो कहिएगा विनय पिटक के जो नियमों को स्वीकार किया, थेरवादी। तृतीय बौद्ध संगीत, ये क्वेश्चन भी पूछता है। ये तो तृतीय
प्रथम कुछ ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत कब तथा किसके समय में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, तृतीय बौद्ध संगीत कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ। हो गया, आंसर लिखिए। समय 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र मगध की राजधानी, शासक उस समय अशोक थे, शासक अशोक मौर्य वंश के थे, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य, प्रमुख कार्य, इनका कार्य क्या था, इस संगीत में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक बार फिर संकलन किया गया तथा तृतीय पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया, ठीक है। तीसरा पिटक कौन कौन पिटक है, 3 पिटक है, वो है विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। याद रखेगा, तीनों पिटक लिख लीजिएगा एक साथ। इसमें बौद्ध धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तीनों पिटकों को त्रिपिटक नाम से संबोधित किया गया। अब समझ में आया कि त्रिपिटक का मतलब, क्वेश्चन में पूछे त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, या त्रिपिटक है क्या। अब समझ 3 पिटक है, कौन कौन, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इस संगीत में थेरवादी का प्रभुत्व था। चतुर्थ बौद्ध संगीत, ये बहुत कम बार पूछा, लेकिन अगर कोई पूछ दे तो इसको भी लिख लीजिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब तथा किसके शासनकाल में हुआ था। समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, शासक कनिष्क कुषाण वंश का था, अध्यक्ष वसुमित्र, संगीत के अध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। प्रमुख कार्य, इस संगीत का आयोजन इस आशय से इस उद्देश्य से किया गया था कि बौद्ध के मतभेदों को दूर किया जा सके। जो बौद्ध के मतभेद हो गए थे, बीच में तनाव आ गया था, वो अलग चल गया था, इसको दूर किया जाए, एक किया जाए। इस संगीत में महासंधिकों को बोलबाला रहा, संधिकों का बोलबाला रहा। महासंधि मतलब सब मिलकर के जो एक साथ बैठे थे उनका बोलबाला रहा। संघी को मतलब समझा देते, धर्म प्रचार करने वाला, तो बहुत सा धर्म प्रचार करने वाला एक साथ बैठे, उन्हीं का बोलबाला रहा। त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाषा विभाषा शास्त्र की रचना इसी संगीत में हुई। संगीत यहाँ गाना, वो बहुत आदमी सोचते हैं संगीत हो रहा, गीत नहीं हुआ, यहाँ सब प्रवचन हो रहा था, बता रहा था, समझा रहे थे, उसी को संगीत यहाँ बोला गया है बौद्ध धर्म में। तो सब मिल करके विभाषा शास्त्र ये सब के बारे में बताया गया। इसी संगीत के बाद ही बौद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। समझ में आया, हीनयान और महायान कब विभाजित हुआ। चौथा बौद्ध संगीत कहाँ, तो वो कश्मीर में, ठीक है, याद रहेगा सबको। उसी समय ये 2 विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। समझ में आ रहा बात को। अब कौन हीनयान क्या प्रचार किए, महायान क्या प्रचार किए, इसके बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार एवं विस्तार, उस समय तो विनय पिटक सूत पिटक के बारे में चर्चा हो रहा था। अब जो चर्चा होगी वो हीनयान और महायान। देखिए बौद्ध धर्म में किस तरह से क्यों परिवर्तन होते गया। अब आ गया सिर्फ 2, हीनयान और महायान, ठीक है। अब ये लोग धर्म प्रचार करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार एवं विस्तार, त्रिपिटकाचार्य राहुल संस्कृतियान के अनुसार। अब राहुल संस्कृतियान और लेखक है, बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत ज़्यादा पढ़े, हिस्ट्री के। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके उपदेशों का प्रचार एवं बौद्ध का विस्तार कोशी से कुरुक्षेत्र और हिमालय से विंध्याचल के प्रदेश के बीच हो चुका था। अब आप लोग बोलिएगा सर कुरुक्षेत्र कोशी कहाँ कहाँ है, तो ये ज्योग्राफी जब चलेगा, हिस्ट्री का मैप जब चलेगा, उसमें ये सब का जगह हम बता देंगे। अभी तो मैप यहाँ है नहीं, बीच हो चुका था, ठीक है, यानी अभी तो मैप है नहीं, यहाँ तो बता नहीं सकते हैं। बुद्ध का जो वास्तविक व्यक्तिगत इसका
प्रचार का मुख्य कारण था, यानी व्यक्तिगत प्रचार का मुख्य कारण था तत्कालीन आर्थिक सामाजिक संरचना में बौद्ध धर्म का लोकप्रिय होना स्वाभाविक था, क्योंकि युग की मान्यताओं के अनुकूल था। क्या करने का इनका मतलब है कि बुद्ध का व्यक्तिगत इसके प्रचार का मुख्य कारण था। यानी प्रत्येक व्यक्तिगत का मतलब है हर एक व्यक्ति के पास जाकर के इसका प्रचार करना। ठीक है, इसका कारण क्या था कि आर्थिक सामाजिक संरचना में, यानी जो इंसान आर्थिक तंगी से या कोई कठिनाई से जूझ रहा है उसके बीच जा करके धर्म का लोकप्रिय का होना, यानी उनका बीच जा करके धर्म के बारे में बताया जाए तो उन लोगों को लगता था कि इस धर्म में हम जाएंगे तो हमारा सभी दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, लोकप्रिय होना स्वाभाविक था। जब किसी को लगता कि हमको इससे यहाँ जाने से दुख दूर हो जाएगा तो वो फेमस तो होना ही था उस धर्म को, क्योंकि वह युग की मान्यताओं के अनुकूल था। उस युग की बता थे, किस युग की? वो था वैदिक युग। पता था ना शुरू होने से पहले कि वैदिक युग में ही बहुत सा कठिनाई था। अब जाकर के बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा तो उनको लगा कि इस धर्म से हम लोग खुशी खुशी जीवन बिता सकते हैं। बौद्ध धर्म सहज, सरल एवं बोधगम्य था। ना तो उसमें कर्मकांड की जटिलता थी और ना ही दर्शन शास्त्र की दुर्बोधता। अब कोई कहेगा सर कर्मकांड बता दीजिए, तो यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कर्मकांड के बारे में पहले ही बता दिए थे, 2-3 वीडियो पहले ही। और ना ही दार्शनिक शास्त्र की दुर्लभता था। देखिए, इस धर्म में कर्मकांड भी नहीं था और दार्शन शास्त्र का भी नहीं था, बहुत कम, ना के बराबर था। भारत में ही नहीं विदेश में भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। भारत ही नहीं, अब तो भारत में बौद्ध धर्म एक तरह से खत्म ही हो चुका है, लेकिन विदेश में आज भी बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फेमस है। चाइना हो गया, जापान हो गया, ये लोग बौद्ध धर्म को आज भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण अग्रत है, ने आगे लिखा हुआ है, हम चलते हैं वहाँ। पहला, तत्कालीन धार्मिक स्थिति। पहला जो है तत्कालीन धार्मिक स्थिति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में प्रचलित वैदिक धर्म में इतने दोष और जटिलताएं उत्पन्न हो गई जिनसे समाज त्रस्त हो गया था, मतलब कि परेशान हो गया था वैदिक धर्म से। जो अभी पंडित जी लोग वेद पढ़ाते हैं ना, बहुत कठिन है। अभी भी वेद पढ़ेंगे वो लोग और भूखे रखेंगे हम लोग को। ऐसे समय में बौद्ध धर्म की सरलता एवं बोध गम्यता से जनता इसकी ओर सहज ही आकर्षित होती चली गई। मतलब जब देखे कि इसमें बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा परेशानी होना नहीं है, तो सब बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया। दूसरा, बुद्ध का व्यक्तित्व, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के साथ सदाचार, अच्छा व्यवहार करना बहुत अच्छा लगा बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बौद्ध धर्म का प्रसार का सर्व प्रमुख कारण था। प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना, साथ में रहना, ना गरीब को देखना है ना अमीर को देखना है कि गरीब कौन है अमीर का, सब उनके नज़र में सब बराबर। उनके प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व से तत्कालीन लोग काफ़ी प्रभावित हुए, बहुत से लोग खुश हुए। उनके अनुयायी उन पर अपार श्रद्धा रखते थे, बुद्ध पर, गौतम बुद्ध पर। उनके अनुयायी, उनको मानने वाला बहुत विश्वास रखते थे, या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो गौतम बुद्ध हमको दूर कर देंगे। बुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के पश्चात ही कोई बात ग्रहण करने की सलाह देते थे। गौतम बुद्ध क्या करते थे, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही सलाह देते थे कि हर बात को पहले समझिए, बुझिए, उसके बाद को ग्रहण कीजिएगा, उनके बातों को मानिएगा। समझ में आ रहा? उनका सरल व्यक्तित्व, सहजता, अकट्य तर्क एवं प्रभावशाली उपदेश, ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी कि राजा से रंक तक सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हो, उनके अनुयायी बन के, मतलब उनको मानने वाला बन के। इतना अच्छा सबको लगा, सभी लोगों को
उनका बात, उनका रूल रेगुलेशन सब इतना अच्छा लगा कि व्यक्ति तो व्यक्ति, राजा और रंक का मतलब, हाँ कोई क्वेश्चन पूछेगा, रंक मतलब गरीब, राजा से लेकर गरीब तक सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए और अनुयायी बन गए, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले बन गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझाते हैं, सिद्धांतों की व्यवहारिकता। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर विशेष जोर दिया गया। मध्यम मार्ग बता चुके हैं। इसके सिद्धांतों में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कष्ट साध्य अथवा दुर्बोध्य हो, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था जो कठिनाई से भरा हुआ हो। वस्तुतः इसके सिद्धांतों की सरलता एवं व्यवहारिकता इसके प्रचार का प्रमुख कारण थी। इनका प्रचार का एक ही कारण था, इनका सिद्धांत। चौथा, सामाजिक समानता। बुद्ध ने जाति पाति का घोर विरोध कर सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। बुद्ध के अनुसार दुनिया में कोई जाति नहीं होना चाहिए, कोई जाति नहीं, सब एक होना चाहिए। अतः निम्न से निम्न वर्ग ने नीचा से नीचा जाति के लोगों का झुकाव भी बौद्ध धर्म की ओर हुआ। इस कारण सब, जहाँ सब बराबर है, राजा से लेकर गरीब तक, तो वहाँ लोग इकट्ठा होने लगे, जानने लगे और मानने लगे। ठीक है, प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। पांचवा, ब्राह्मण धर्म अपनी जटिलता के कारण एवं जैन धर्म अपने अत्यधिक कठोर सिद्धांतों के कारण आम जनता को आकर्षित न कर सके, जबकि बौद्ध धर्म में ना तो ब्राह्मण धर्म जैसे जटिलता यानी कठिनाई थी और न ही जैन धर्म जैसे सिद्धांतों का कठोर था, यानी कड़ा से पालन करना। अतः आम आदमी का रुझान का मतलब झुकाव बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गया था। ठीक है, इसी कारण था कि कोई जटिलता नहीं, सिंपल। छठा पॉइंट जो है, जन भाषा का प्रयोग। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाई गई भाषा शैली अत्यंत ही सरल एवं रोचक थी। जो वो भाषा का प्रयोग करते थे वो बहुत ही, जहाँ गए उनका वही भाषा का उपयोग किए। उन्होंने अपने उपदेश सदैव लोक एवं जन भाषा पाली में ही दिया। जहाँ जाते थे, जहाँ का भाषा हो, अगर बंगाल गए तो बंगाली भाषा में उपदेश दिए। इस तरह से परिणाम स्वरूप उनके अनुयायियों की संख्या में अपार वृद्धि हुई। इसी कारण क्या हुआ कि उनका जो मानने वाले में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। सातवां पॉइंट है बौद्ध संघ का योगदान। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए बौद्ध एवं संघ की स्थापना की। संघ का गठन भी उन्होंने गणतंत्रात्मक प्रणाली पर किया, यानी जनता के लिए। परिणाम स्वरूप बौद्ध भिक्षुओं में पारस्परिक समानता और भ्रातृत्व का भावना विकसित हुई। क्या हुआ कि इसका परिणाम क्या हुआ, भिक्षुओं जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे, मानते थे और उनका प्रचार करते थे, भिक्षुओं में आपसी समझौता हुआ, इकट्ठा होने लगे और भ्रातृत्व मतलब भाई के जैसा भावना उत्पन्न हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि किसी भी धर्म का प्रचार और विकास के लिए आवश्यक होती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हुए कहा, क्या कहा, भिक्षुओं बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों को सुख के लिए अलग अलग दिशाओं में जाओ। गौतम बुद्ध बोले अपने शिष्य से, यानी अपने अनुयायियों से, कि आप लोग बहुत से लोगों से मिलिए, बहुत से देशों में जाइए और वहाँ के लोगों को सुख में जीने के लिए बताइए कि किस तरह से लोग सुख में जी सकता है। कैसे, हम बताए थे लोगों का दुखों का कारण एक ही है, इच्छा। जिस दिन वो इच्छा को समाप्त कर लेंगे वो सुख में जीने शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा होगा? चलिए।